लेकिन उस पूरे इलाके में इस वक्त किस तरीके की हलचल है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर मौजूद हैं, जहां से उन्होंने लगातार पैनी नजर बनाकर रखी है लोगों की हर हलचल पर, आवाजाही पर। अभिषेक, आप क्या देख पा रहे हैं? अखिलेश, देखिए मैं जहां पर हूं वो एकदम टॉप व्यू है और यहां से सीधा ट्विन टावर मुझको दिखाई पड़ रहा है और यहां से जैसे हम देख रहे हैं इस इलाके में हमको बदलती हुई तस्वीर दिखाई पड़ रही है। लगातार इस तस्वीर का रंग बदल रहा है। मैं आपको एग्जांपल दूं, सामने की जो आप सड़क देख रहे हैं, इस सड़क पर हलचल बहुत तेज थी अभी से 1 घंटे पहले की बात है, लेकिन जो सोसाइटी की ओर जाने वाली सड़क है वो एकदम खाली हो चुकी है और उसकी जो कनेक्टिंग सड़क है वहां पर भी आवाजाही बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। दूसरी बात यह कि जो हवा हम देख रहे हैं वो नॉर्थ जो महसूस कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट की ओर हवा बह रही है, यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर। ये जो उत्तर पश्चिम की हवा है, अगर इसकी रफ्तार और तेज होती है तो इसका असर क्या होगा, इसको लेकर के यहां पर हमको आशंकाओं के बादल दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी चिंता इसी बात की कि अगर ये हवा, क्योंकि ड्राई मौसम है, धूप तेज है, और अगर ये हवा की रफ्तार और तेज होती है और नॉर्थ वेस्ट ही बहती है तो यूपी में जो पश्चिम के इलाके हैं वहां पर इससे दिक्कत हो सकती है। और इसीलिए स्थिति ये है कि हम जहां पर खड़े हैं ट्विन टावर के एकदम ठीक सामने सबसे टॉप लोकेशन है ये, और यहाँ के आसपास की जो भी सोसाइटी है वहां पर हमको सन्नाटा पसरा दिखाई पड़ रहा है, आशंका के बादल दिखाई पड़ रहे हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये किसी तरह से 2:30 बजे ये घटनाक्रम जो होना ये घटित हो जाए और उसके बाद वो तय कर सके कि इसका असर कितना हुआ है। इससे जो मलबा निकलेगा, धुएं का गुबार निकलेगा और इस हवा में जो उत्तर पश्चिम की ओर बह रही है इसका असर क्या होगा, और उसके बाद ही यहाँ पर हमको कुछ स्थितियां सामान्य होती दिखाई देंगी। चलिए, काफी महत्वपूर्ण जानकारी अभिषेक आप दे रहे हैं। दोबारा आपके पास हम लौटे, उससे पहले मैं रूबिका लियाकत का रुख करना चाहूंगा। मेरी सहयोगी भी वहीं पर पास की एक इमारत के ऊपर मौजूद है और उनके साथ एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल भी है। रूबिका, जरा उन लोगों से भी बातचीत करिए और आज की इस घटना को लेकर उनकी क्या सोच है, दर्शकों तक जरा वो बात भी पहुंचे। बड़ी खबर मैं दर्शकों को दे देना चाहती हूँ, ये सायरन बजा, सायरन के माने है बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये है इवैक्यूएशन हो चुका है कंप्लीट। सिर्फ कुछ सिक्योरिटी स्टाफ अभी मौजूद है और पूरी सोसाइटी का फाइनल वो इस वक्त चेकिंग करने वाले हैं। हर फ्लैट की जाकर वो मैन्युअली वो चेक करेंगे, पता लगाएंगे कि कोई कहीं मौजूद तो नहीं रह गया है, गलती से कोई सोता तो नहीं रह गया है। जो उनसे साइन करवाए जा रहे थे सारे फॉर्म, उन फॉर्म्स को साइन करने से पहले वो सारी चीजें वाकई उन्होंने दुरुस्त रखी है, की है कि नहीं है, ये सारी चेकिंग करने के बाद वो फाइनली वहां से बाहर निकल जाएंगे। अहमद बिलाल का रुख कर लेते हैं। अहमद बिलाल, बस अब गिनती के कुछ सिक्योरिटी गार्ड वहां पर मौजूद है, कितना वक्त वो रहने वाले वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए रूबिका, जो जानकारी सामने आ रही है कि अब से सिर्फ 10 मिनट यानी कि 9:15 बजे तक जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो जब ये इंश्योर कर लेगा कि फाइनल इवैक्यूएशन हो चुका है, कोई जो है वो अपने घर में सोता हुआ, जैसा कि आपने कहा, वो तो नहीं है ना, या फिर कोई ऐसा तो नहीं है जो ये ध्वस्तीकरण देखने के लिए कहीं को छुप गया हो या छत पे रह गया हो। तो इस तरीके का जो फाइनल इवैक्यूएशन है वो अब जो सिक्योरिटी स्टाफ की तरफ से किया जा रहा है और सिर्फ 10 मिनट के अंदर वो सिक्योरिटी स्टाफ भी जो है वो बाहर आ जाएगा और इसके बाद लगभग 3 घंटे के बाद वो सिक्योरिटी स्टाफ वापस आएगा और फाइनल जब इवैक्यूएशन हो जाएगा तो गेट पे ताला भी बंद कर दिया जाएगा। और इसी दौरान जो है उनके साथ एडिफिस इंजीनियरिंग के कुछ अधिकारी हैं वो भी आएंगे और जो वाइब्रेशन मापने वाली मशीन है, जो पोल्यूशन मापने वाली मशीन है और साथ ही में थर्मल कैमरा, ये 3 चीजें, जो 3 उपकरण हैं वो भी इसी सोसाइटी में लगाए जाएंगे। लेकिन 1:30 बजे के बाद सोसाइटी के मेन गेट पर पूरी तरीके से ताला लगा दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। मैं आपको एक तस्वीर और भी दिखा देता हूं। 1:30 बजे का वो वक्त जब सोसाइटी के मेन गेट्स पर ताला लगा दिया जाएगा। बिलाल, मुझे अभी एक ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन 1:30 बजे का वो वक्त और उसके ठीक 1 घंटे बाद स्वाहा, ध्वस्त, नेस्त नाबूद, डिमोलिश कर दी जाएगी करप्शन के नींव पर खड़ी ये दोनों ट्विन टावर्स। डेमोलिशन के बाद कितने दिनों तक मास्क जरूरी? कितने दिन मैं बाहर रह सकता हूँ? हफ्ता, 10 दिन, बट 3 महीने के घर में N95 मास्क लगा के चल सकते हैं? संभव नहीं है साहब। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।